सभी भाई बहनों को जय मसीह की। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक और वीडियो में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत ऐसे आशीष करे, बरकत दे, आपके कामकाज में प्रभु तरक्की करे। आज हम एक वचन को हम लोग ध्यान करेंगे क्षमा के बारे में, फॉरगिवनेस, क्षमा के बारे में जो संदेश है आज हम उसको देखेंगे। एक परमेश्वर की क्षमा और दूसरा दूसरों को परमेश्वर हमें क्षमा करता है, नंबर 1। नंबर 2, हम दूसरों को क्षमा करना है। तो इसी बात को हम लोग देखेंगे। क्षमा, परमेश्वर हम पर अपनी अपरंपार की दया करता है, अपरंपार की करुणा करता है और परमेश्वर चाहता है कि बदले में हम उस कृपा परमेश्वर की हम दूसरों तक पहुंचाएं, यानी दूसरों को भी दे। जैसे प्रभु हमें क्षमा करता है, हम भी दूसरों को क्षमा करें। परमेश्वर हमसे यही चाहता है। बाइबल में हम लोग देखते हैं एक दृष्टांत, बहुत कर्ज था एक व्यक्ति का, वो उसको राजा माफ़ कर देता है। हाँ, तो फिर ये माफ़ी पा लेता है और अपने यहाँ गांव जाता है। फिर वहाँ इसने किसी को पैसा दिया रहता है, वो बहुत कम पैसा, लेकिन उसको वो जाकर बहुत ताड़ना देता है कि मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, मेरा पैसा देने तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ऐसा उसके ऊपर दबाव डालता है। या जबकि इसका बहुत सारा माफ़ किया गया, लेकिन वो थोड़ा बहुत दिया है उसी के लिए नहीं माफ़ कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है। तो बाद में क्या हुआ, वो स्वामी ने किया, तूने तुझसे मैं इतना बड़ा कर्जा माफ़ कर दिया और तूने बहुत थोड़ा आपसे लिया था, उसी को तूने माफ़ नहीं किया करके आप पूरा कर्जा चुकाने तक नहीं छोड़ूंगा करके उसको बंधन में डाल दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि वो हमें क्षमा करता है तो बदले में वो हमसे एक्सपेक्टेशन करता है कि हम भी दूसरों को क्षमा करें। तो उसके लिए हम देखेंगे भजन संहिता 86 का 5 वचन हम लोग देखेंगे। भजन संहिता 86 का 5। अगर आपके पास बाइबल है तो आप देखिए। क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हमारा परमेश्वर क्षमा करने में करुणामयी है, भला है, क्षमा करने वाला है और जितने उसे पुकारते हैं उन सबों के लिए वो अति करुणामय है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर क्षमा करने वाला है। एक मिनट, हिल रहा है क्या? परमेश्वर क्षमा करने वाला है और वो करुणा करने में अति महान है, अमीर है, अति करुणामय है। इसलिए वो चाहता है कि हम भी दूसरों को क्षमा करें। This verse describes that God is forgiving and good, abounding in love to all who call to him. एक और वचन हम लोग देखेंगे, मीका 7 का 18 से 19। मीका 7 का 18 से 19। मीका 7 का 18 से 19 वचन में पढ़ूंगा। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्मों को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे सारे अधर्म को क्षमा करता है और हमारे अपराधों को ढांप देता है। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। हालेलुया। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता। हमारा परमेश्वर अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। करुणा से प्रीति रखने वाला परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड।
वो करुणा से प्रीति रखने वाला परमेश्वर, वो फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा, तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देगा और भूल जाएगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर जब एक बार क्षमा कर देता है तो वो भूल जाता है, लेकिन इंसान, हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम बहुत बार क्षमा करते हैं, लेकिन अगर कभी भी वो प्रॉब्लम करेगा, वो लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, तो पिछले का सब निकाल देंगे, सारा हिस्ट्री पोल खोल देंगे कि तूने ऐसा किया फिर भी मैंने माफ़ किया, ऐसा 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 बला 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 सब बोल देंगे। लेकिन परमेश्वर एक बार क्षमा कर देगा, उसको भूल जाएगा। हमारा परमेश्वर करुणा से प्रीति रखता है और हमें क्षमा करता है। गॉड इज डिलाइटेड इन शोइंग मर्सी। परमेश्वर करुणा दिखाने में आनंदित करता है। यिर्मयाह 31 का 34 हम लोग पढ़ेंगे। यिर्मयाह 31 का 34। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। मैं उनके पाप क्षमा करूंगा, मैं उनके अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। हालेलुया। God will forgive wickedness and remember sins no more। वो एक बार क्षमा कर देगा, दोबारा याद नहीं करेगा। परमेश्वर उनका अधर्म क्षमा करेगा और उनका पाप को स्मरण न करेगा, भूल जाएगा। परमेश्वर पूरी रीति से हमको क्षमा कर देता है। ये परमेश्वर की क्षमा है, God's forgiveness। भजन संहिता 32 का 1-2 वचन में 1-2 वचन भी हम देखेंगे। Psalm 32 verse 1 and 2। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जिसका पाप परमेश्वर क्षमा कर देता है वो धन्य है, जिसका अधर्म का लेखा यहोवा न ले वो धन्य है। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब प्रभु हमें क्षमा कर देता है हम धन्य है। प्रेज लॉर्ड। उसी का 103 का 9-10, भजन संहिता 103 का 9-10, Psalm 103 वर्स 9 and 10। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, हमेशा वाद विवाद करता न रहेगा। न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसका क्रोध क्षण भर का है, वो हमेशा क्रोध नहीं करता है। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। अगर वो हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार किया होता तो हम लोग मर जाते, अभी तक जिंदा नहीं रह पाते, मर मिट जाते, क्योंकि हमारा गुनाह इतना बड़ा है। फिर भी वो क्षमा किया। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। मेरे प्रियो, सब माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। अपने लहू से यीशु मसीह हमारे पापों को धो दिया है। हम आजाद किए गए। यीशु ने हमको पूरी रीति से क्षमा कर दिया है। आमीन। इसके लिए हम परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद दें, क्योंकि मुफ्त में एक क्षमा हमको मिली है और अभी बदले में परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम भी लोगों को क्षमा करें, हम भी लोगों को उनके अपराध को, उनके पापों को क्षमा करें। अभी हम लोग देखेंगे फॉरगिवनेस ऑफ अदर्स, दूसरों के लिए माफ़ी करना, क्षमा करने के बारे में। यीशु मसीह ने हमको कहा कि जैसे पिता ने आपको क्षमा किया है वैसे तुम भी दूसरों को क्षमा करो। यीशु मसीह ने सिखाई, जैसे मैंने तुम्हें माफ़ किया, जैसे पिता परमेश्वर ने तुम्हें माफ़ किया, वैसे तुम भी दूसरों को क्षमा करो, एक दूसरे को क्षमा करो। मत्ती 6 का 14 से 15 हम लोग देखते हैं। मत्ती 6 का 14 से 15।
मत्ती 6:14 से 15 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। हालेलुया। हम जैसे हमारे अपराधियों का अपराध क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को भी परमेश्वर क्षमा करेगा। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी हमें क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए हम एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना है ताकि हमको भी क्षमा मिले। लूका 6:37 देखते हैं क्या कहता है। लूक 6:37 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। फॉरगिव एंड यू विल बी फॉरगिवन। इसलिए मेरे प्रियो, केवल हम परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करना करके हम चुप नहीं रहना है। परमेश्वर बदले में एक्सपेक्ट करता है हमसे कि हम दूसरों को क्षमा करें। जैसे प्रभु ने हमें क्षमा किया, हम भी दूसरों को क्षमा करें। और जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो परमेश्वर भी हमको क्षमा करता है। और एक वचन हम लोग देखेंगे इफिसियों 4:32। इफिसियों 4:32। ये वचन देखिए, एफिसियंस 4:32। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम एक दूसरे को क्षमा करना है, तब प्रभु खुश होगा और हमको भी प्रभु क्षमा करेगा। और इस वचन से प्रभु आप सभी को ब्लेस करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे। मेनली द बाइबल मैसेज ऑन फॉरगिवनेस इज कॉल्ड टू, ये जो क्षमा का जो संदेश जो बाइबल क्षमा के बारे में कहता है, इसलिए ये कहता है कि हमें परमेश्वर की कृपा को याद कराता है, याद करना है हमको। जब परमेश्वर में क्षमा कर देता है तो ये हमको ये याद दिलाता है कि परमेश्वर हम पर कृपा किया है। ये बात हम याद रखना है। और परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा किया है। परमेश्वर हम पर कृपा करके सारे पापों को क्षमा किया है, नंबर 1। और दूसरी चीज़ हमको याद दिलाता है, जो कृपा, जो दया, जो क्षमा हम परमेश्वर से प्राप्त की, हम दूसरे के अपराध को भी क्षमा करना है, दूसरे के पापों को भी हम क्षमा करना है। और जब क्षमा कर देते हैं ना, ये जो क्षमा है, ये माफ़ी जो है, ये चंगाई को लाती है। जब हम एक दूसरे को क्षमा कर देते हैं तो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में ये चंगाई लाती है और एक मेल मिलाप लाता है, रिकन्सिलिएशन। इट ब्रिंग्स हेल्थ एंड इट ब्रिंग्स रिकन्सिलिएशन। मेल मिलाप कराता है, दो लोगों के बीच में मेल मिलाप कराता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इट ब्रिंग्स क्लोजर रिलेशनशिप विद गॉड। इट हेल्प्स अस टू बिल्ड आवर क्लोजर रिलेशनशिप विद गॉड, विद जीसस क्राइस्ट। जब क्षमा कर देते हैं तो ये हमें परमेश्वर के नज़दीक हमारा रिश्ता को बढ़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गीय प्रार्थना के बारे में भी जब यीशु मसीह प्रार्थना सिखाते तो चेलों को कहते, उसमें भी एक बात मेंशन करते कि जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हाँ मेरे प्रियो, हम एक दूसरे को क्षमा करना है। जब हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं तो परमेश्वर भी हमें क्षमा करता है। प्रभु इस वचन से आप सभी को ब्लेस करे। स्वर्गीय पिता, सहायता कर प्रभु जी, मेरे भाई बहनों को परमेश्वर
एक दूसरे को क्षमा करने के लिए, जैसे आपने हमें क्षमा किया है वैसे हम भी एक दूसरे को क्षमा करने के लिए प्रभु मेरे सभी भाई बहनों को, हम सभी को सिखाइए प्रभु, मदद करिए, बल ताकत दीजिए परमेश्वर। आपके वचनों में, प्रार्थना में और ज़्यादा हम बढ़ते जाने के लिए सहायता करिए। यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु इस वचन से आप सभी को ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू।